ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार जीव झाय साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। ये जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र ग्रंथ है। शुद्ध हमनाय का पोषक और सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा होता है वो स्वरूप हमको दर्शाने वाला ग्रंथ है। इसके साथ ही ये बात भी इसमें चल रही है कि मंदिर में अथवा धार्मिक स्थान पर या धार्मिक कार्यक्रमों में हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की हमारी क्रिया होनी चाहिए और किस प्रकार की क्रिया नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बातें यहाँ पर काफी विस्तार से छीतर जी ने यहाँ पर स्पष्ट की है, उल्लेख किया है सभी बातों का। कल जो अपन प्रश्न देख रहे थे उसमें भी वो सारी बातें दोहराई क्या कि भाई तुमने इन चीजों की मना की, इन चीजों की बोली, तो ये सारी बात तो समझ में आती, लेकिन ये केसर फूल लगाने मात्र से मिथ्यात्व कैसे हो गया, केसर फूल लगाने से सम्यक दर्शन का अभाव कैसे हो जाए, ऐसा प्रश्न था। वो प्रश्न में जो बातें थी बीच बीच में उन पर अपन चर्चा कर रहे थे और अधूरी हुई थी बात। वैसे प्रश्न भी अधूरा ही हुआ था, एक बार फिर से उसकी रीडिंग लगाते हैं ताकि ख्याल आ जाए। हाँ, यहाँ तक हुई थी बात। यह है पत्र क्रमांक 10 है। देखिए ये प्रश्न जो था अपना, अब यहाँ कोई प्रश्न करे है कि जो तुमने कहा जिन मंदिर में रसोई करना तथा सोना तथा स्नान करना तथा जिनवाणी को नीचे मेले मेले और आप ऊपर बैठे बांचना तथा रात्रि पूजन करना तथा गुरुपणा धारण करी परिग्रह रखना तथा श्री जी का नाम करी फूल की माला को लीलाम करना तथा परिग्रह धारीन को गुरु मान करी भोजन जिमावना, अपने को तो यहाँ से देखना था, तथा उनका आदर सत्कार शुश्रूषा नमस्कार आदि करना तथा न्यात जात का झगड़ा फाटा कि जिन मंदिर में पंचायतें करना और जदवा तदवा बोलना तथा रथ यात्रादिक उत्सव में तथा जिन मंदिर में बेर बाणिया आपस में पगा लागना तथा गीत गाल्यादिक विषय कषाय पोषणे के निमित्त राग भाव संयुक्त करी गावना तथा जिन मंदिर की चीजा वस्ता अपने ग्रह कारज विभाव सावादिकनी में मांग्या ले जाए करी वर्तना तथा जिन मंदिर में गादी तकिया बिछावना व लगाए करी बैठना इत्यादि क्रिया करने में मिथ्यात्व बताया, सो तो हमने भी मान्या। कारण जे मिथ्या दृष्टि जीव है सो ऐसे कार्य जिन मंदिर में करे हैं, परंतु श्री जिनेन्द्र की प्रतिमा जी के चरणा के केसर तथा चंदन निमिष मात्र हो हमारी भक्त सो लगाए करी हम हमें पूजे तथा वंदे तथा दूजे लोग बाग पूजे व वंदे, जिसमें कहा मिथ्यात्व आया सो कहा। ये प्रश्न हालांकि रीडिंग कल भी लगाई थी अपन ने और इस पर ये जो बातें थी इन पर पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन और इसको अपन समझ रहे हैं। जय जिनेन्द्र भी नहीं करते मंदिर में क्या? हाँ, एक दूसरे से जय जिनेन्द्र नहीं की जाती। जय जिनेन्द्र उस व्यक्ति का अभिवादन है ना, कहने को जिनेन्द्र भगवान की जय बोल रहे हो, लेकिन वो तो नमस्कार जैसा है, जैसा आप दूसरे को देख करके नमस्कार करते हो वैसे ही तो है। जय जिनेन्द्र आप जो बोल रहे हो तो सामने वाले का अभिवादन करते हो, और भगवान के सामने किसी का अभिवादन नहीं किया जाता, तीन लोग के नाथ है ऐसा। देखिए यहां तक अपनी बात हुई थी है ना, नीलाम वाली। और ये यहाँ देखना है, परिग्रह धारिन को गुरु मान करी भोजन जिमावना, बोलो ये भी खोटा कार्य, ये सारे खोटे कार्यों की लिस्ट है। ये आया समझ में, मतलब गलत काम।
परिग्रहधारी को गुरु मानकर भोजन जिमावना। सोचो तो सही, बहुत से लोगों को क्या होता है दिमाग में, उनके ऐसा तर्क रहता है, अरे मालूम है अपने को भ्रष्ट हैं, गलत हैं, खराब है, आचरण इनका सही नहीं है, फिर भी अब देखो है तो अपने ही, तो आहार आहार तो कर ही देना चाहिए दया करके, नहीं तो उनकी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। वो टेंशन इसके माथे रहती है कि इनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। यही लॉजिक रहता है। अगर अपन नहीं जिमाएंगे तो फिर इनके आहार की व्यवस्था कैसे बनेगी, फिर तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। हैं तो अपने दिगंबर जैन ही, कैसे भी हो, भ्रष्ट हो, लेकिन देखो अपने को व्यवस्था तो करनी चाहिए। ऐसा बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है और इस तरह के कुतर्क भी करते हैं। अरे समाज में बदनामी नहीं होगी कि जैनी होकर के भी ऐसा नहीं करता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि परिग्रहधारी को गुरु मानकर, पहली गलती यहाँ, परिग्रहधारी हमारे गुरु होते नहीं है, हमारे गुरु तो अकिंचन व्रत के धारी होते हैं। परिग्रह कहां से आया, अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं। अब अगर मुझे पता है कि ये फला फला व्यक्ति के पास इतना परिग्रह है, अथवा ये और परिग्रह के काम करता है या हिंसा के काम करता है, या इसके मूल गुण सही नहीं है, उसके बाद मैं कैसे उसके आहार की व्यवस्था कर दूंगा गुरु मान करके। परिग्रहधारी को गुरु मानना पहला दोष ही है, ये गुरु का स्वरूप बिगाड़ दिया। गुरु का श्रद्धान खोटा हुआ माने संवर निर्जरा का श्रद्धान खोटा हुआ, ये पक्का मानना है ना, क्योंकि टोडर मल जी ने तो स्पष्ट किया है वहां पर। वो तो लोग भी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना, मूर्ख हो गए, जड़ बुद्धि हो गए। यहाँ तो यूं कह रहे हैं कि अगर महाव्रतों में कोई कमी नजर आती है, महाव्रत खंडित हो रहे हैं और ये बात पता है, तो ऐसे को अगर आप गुरु मानते हो, माने गुरु के स्वरूप में दोष लगा। ये गुरु का अभिनय है, गुरु का अवर्णवाद है, गुरु का सच्चे स्वरूप का। समझ में आ रही बात? बहुत कठोर बात लिखी है, कठोर है, लेकिन ये सुधारने वाली। आया समझ में? इसमें बिगाड़ नहीं, बिगाड़ तो वो हो रहा है कौन सा, कि जहां पे गुरुपन्ना है नहीं, गुरुपन्ने के स्वरूप में दोष लग रहा है और हम उसको गुरु माने। अब कल आया ना ऐसा एक वो चित्र आया कुछ इस तरह का, क्या वो गाड़ी खरीदी कोई नई कार, और कार पर वो वहां पे साथिया बना रहे हैं, कार का जो अपना क्या बोलते स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग पे लच्छा बांध रहे हैं, ये गुरु का स्वरूप है? और उनके आगे नाच रही है औरतें घेर करके, 7 हाथ दूर नहीं, समझ में आई बात? 7 हाथ दूर नहीं, बिल्कुल पास, चारों तरफ घेर करके नाच रही है और खुश हो रही है बिल्कुल ऐसे। सोचो तो सही, ये क्या है? ये गुरु का स्वरूप ऐसा होता है? दिगंबर जैन मुनि का स्वरूप ऐसा? कौन है क्या है अपने को उससे मतलब नहीं है, लेकिन खास चीज है कि यह बिल्कुल उचित नहीं है। जैसे कोई ब्रह्मचारी भैया जी वगैरह होते हैं ना, अपन को उन पे श्रद्धा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी खाना वगैरह की व्यवस्था नहीं बन रही, तो फिर क्यों कर रहे हो ये तो बताओ। उनकी खाने की व्यवस्था नहीं बन रही ब्रह्मचारी भैया की, आपको पता है कि ये गड़बड़ है, आप उसको क्यों कैसे खिलाओगे बताओ? व्यवस्था नहीं बन रही तो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो अपने सामने कोई भूखा हो तो उसको तो खिला सकते हैं, मतलब भूखा समझ के। देखो सामान्य कोई व्यक्ति हो ना, जो धर्म के पद पर नहीं हो, तो दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि उससे कोई लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप जो धर्म के पद पर है ना, जैसा आपने ब्रह्मचारी का उदाहरण लिया, वो धर्म के पद पर है, लोग उसको ब्रह्मचारी मानते हैं, अथवा अगर उसने कुछ भ्रष्ट कार्य किया है और लोगों को वो पता है और उसके बाद भी आप उनके भोजन की व्यवस्था करते हो, माने आप उसके दोष को बढ़ाने में सहायक है, उस दोष को बढ़ाने में अनुमोदन है, उस दोष को बढ़ाने का दोष भी आपको लगेगा। क्यों लगेगा? इसका सीधा सा उदाहरण समझना, अन्यथा मत लेना, लेकिन उदाहरण बहुत काम का है, वो समझने लायक है। कोई आतंकवादी है, आतंकवादी, ठीक है, अब वो आतंकवादी ने सब योजना बना करके वो घुसाया, भारत में घुसाया और किसी शहर में बम विस्फोट वगैरह सब करना चाहता, ठीक है, अथवा करे हैं उसने, मान लो करे हैं या करना चाहता, आपको वो अब अरे बेचारा भूखा है, इसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, इसको खाना तो खिला दे, भूखा मर रहा है, ये सोच करके उसको अगर खिलाते हो तो फिर पुलिस आपको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? तो दंड होगा या नहीं?
खाकी ड्रेस, सफेद ड्रेस, हाँ। पेन रखेंगे आके। हाँ, इसमें उदाहरण में और ये जोड़ लो, वेश कैसा बना के आया है वो वेश बना करके आया है आपकी पुलिस का, पुलिस की ड्रेस उसने पहन रखी है, वो पुलिस की ड्रेस में वो वेश धर के आया, अथवा वेश बना करके आया है किसी भारतीय का, है ना, और आपसे जय श्री राम भी कर रहा है, इधर से तो बम बम सब तैयारी है उसकी, क्या होगा, क्या होगा? अब पुलिस जब देखेगी कि ये कहां से आया था, किस किसने इसको रुकाया, अपनी जगह दी, किस किसने इसको भोजन कराया, उन सबको पुलिस पकड़ कर ले, उन सबको सजा होती, समझ में आई बात? अब आप वहां पे कहो कह रहे हम तो इसको अच्छा समझ रहे थे, या फिर हम तो बेचारा भूखा था इसलिए हमने मदद करी, कहते भूखा था, तुमसे किसने कहा था कि तुम मदद करो? वो यहाँ पे तुमने उसको भोजन खिलाया, माने तुमने उसकी सहायता करी, और बिना जांचे परखे कैसे तुमने घुसने दिया, और अगर जांच परख के घुसने दिया तब तो और बुरा किया। अगर ये पता हो कि आतंकवादी है उसके बाद आप भोजन कराओगे, और जब पता चल जाए कि आतंकवादी है और फिर भी भोजन कराए, माने आप उसके उस कुकृत्य में साथ देंगे। उदाहरण को अन्यथा मत लेना, ध्यान रखना, है ना, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है उदाहरण। ठीक है, सही, जब आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति धार्मिक वेश धार करके आया है, कोई ब्रह्मचारी का अथवा कोई मुनिराज का अथवा कोई भी इस तरह का वेश इसने धारण किया है, लेकिन ये उस वेश में गलत काम कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, और फिर आप उसको कैसे उसकी सहायता करोगे? अगर करते हो तो बिल्कुल वैसी स्थिति होगी या नहीं जो अभी बताया मैंने, वो सजा होगी या नहीं? समझ में आ रही है जैसे बात? कोई वृद्ध वगैरह होते हैं ना जो चल नहीं पाते, तो हाँ। वो उनको अपनी मदद की जरूरत होती है, तो फिर क्या दिक्कत है? ऐसे अपन कोई श्रद्धान तो रख नहीं रहे। अरे जो भ्रष्ट है उसकी कैसी मदद करोगे? वो आतंकवादी अब वृद्ध हो गया है ना, अब वृद्ध हो गया, अब तो चल भी नहीं सक रहा वो, तब भी क्या उसकी मदद करोगे? बस वो उदाहरण ख्याल में रख, आया समझ? कह रहे आप आतंकवादी का उदाहरण दे रहे हो वैसे, अरे अन्यथा मतलब समझने के लिए दिया है क्या? जब यहाँ पे इतनी विपरीतता दिखती हो, अब वो आप कह रहे हो कि भाई वृद्ध है चल भी नहीं पा रहा है तो उसकी मदद नहीं करेगा? अरे भ्रष्ट जिसने, देखो एक सामान्य व्यक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति, उसकी तो करना, सामान्य व्यक्ति माने जिसका कोई प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता, जिससे कोई धर्म की आस लगा करके नहीं बैठा, लेकिन ये उस पद पर है, लोगों को इससे धर्म की आस है, लोग इससे धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, और ये उनकी उस श्रद्धा को लूटता है। अब वो चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो, आप उसको कैसे सहायता करें? बात समझ में आ रही है? वो नहीं हो सकता, वो ना वृद्धपना देख करके, ना अशक्तपना देख करके, ना इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है ये देख करके कोई मदद नहीं होगी। नहीं, जैसे अपन को कुछ नहीं पता उसके बारे में कि वो भ्रष्ट है कि कैसा है, जैसे अपन ने उसको पहली बार देखा है कि वो कोई, अपन नहीं जानते उसके बारे में, और वो अपन से हेल्प मांग रहा है, तो क्या फिर भी अपन को दया नहीं आनी चाहिए क्या? देखो इसमें ऐसा समझना कि ये जमाना ऐसा है कि जिसमें ये बात ही नहीं जमती कि अपने को उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सोशल मीडिया का जमाना, इसके बारे में पहले भी 2-4 बार अपन ने चर्चा की है। ये संभव नहीं है आज के युग में कि आपको पता नहीं हो कौन कहां से आ रहा है, किस प्रकार का है क्या नहीं है, ये सब पता है। दूसरी बात, अगर पता नहीं हो तो उसकी विधि दे रखी है आचार्य, परीक्षा हो जाती है, आया समझ में? 5-10 मिनट की बातचीत में परीक्षा हो जाती है आसानी से, खूब आसानी से, कि ये सही मार्ग पर है या नहीं, उससे ही पता चल जाएगा। और जब पता चल गया कि ये गड़बड़ है तो उसकी सहायता नहीं की जा सकती। समझ में आ रही है बात? गुरु के नाम से पता चल जाता है। यहाँ से पैसा समझ समझता है, वो तो भाग क्या करने छोड़ के, हाँ, और सबसे हमने पैसा ले लो और भाग गई। वो तो किस्सा रुपया गए कोई दिक्कत नहीं है ना, रुपया लुट जाए कोई समस्या नहीं, लेकिन श्रद्धान का लुटना वो सबसे बड़ी लूट है, वो सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा पाप है। आया समझ में? श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा, रुपए पैसे का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा नहीं है। ये देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, और इनके पास, देव शास्त्र गुरु के पास लोग धर्म की प्राप्ति करने जाते हैं, सुख की प्राप्ति करने जाते हैं। उसमें अगर शिथिलता रखी देव शास्त्र गुरु के संबंध में, तो सोचो फिर धर्म कैसे प्राप्त? ये सारे वाक्य टोडरमल जी के बोले हैं मैंने, आया समझ में? देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनमें शिथिलता रखने से धर्म के अन्य अंग भी नहीं सकते। तुम्हारे सामने बगा दे, माना जाए गड़बड़ करता है क्या, जो
भाई जब मालूम है अपने को बिल्कुल गड़बड़ है मामला, भ्रष्ट आचरण है, परिग्रह रख रहे हैं, अथवा इनका अहिंसा जो महाव्रत है वो नहीं सध रहा है, उसके बाद ये लिखा ना। अच्छा, और अपन क्या कह रहे हैं यार, 150 साल पहले ये लिखा, तत्व से विरुद्ध बोलने वाला ये महा खतरनाक है। ऊपर से आपको परिग्रह तो नहीं दिखे, लेकिन ऊपर से कुछ इस तरह का आचरण दिख रहा है, अथवा बात ही ऐसी दिख रही है, तत्व विरुद्ध बोल रहा है, तो उस जीव की कैसे व्यवस्था की जाए? समझ में आ रही है बात, है ना? तो वास्तव में अगर विपरीतता है तो उसको कुछ भी देख करके उसकी सहायता नहीं की जाए, चाहे वो अशक्त हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कैसा भी हो। अगर वो भ्रष्ट है, हमें पता है भ्रष्ट है, तो आप कैसे करोगे पता होने के बाद? किसी का बड़ा डाक के बैठी हुई चल जाए तो याद पड़ेगी। हाँ, तो छुड़ा लिया यहाँ जो बाकी था। वो तो इस तरह के खूब विपरीत है। असल में लोग बाग समझते नहीं है और प्रश्रय देते हैं, उसी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि हमारा इतने करने के बाद भी भोजन की व्यवस्था तो हो ही रही है, अब क्या समस्या है? दोबारा मुझे बड़ी देर में मिल गया वहां मिलवाड़ा जो महाराज के महाराज ने छुड़ाया था किसी कमांडर पकड़ने महाराज जी, उन्हें महाराज ये हो जाता किसी पे, किसी कमांडर डाक के नहीं छुड़ा था, क्या करता? तो महाराज जी की बिल्कुल सही, गलत काम क्यों करा? हाँ, तो ये वास्तव में विचारणीय बातें हैं। क्या कहा यहाँ, परिग्रहधारी को गुरु मान करी भोजन जिमावना, ये मिथ्या दृष्टि बताया इसको। जो ऐसा काम कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि, मैं नहीं कह रहा हूं, इस ग्रंथ में लिखा, और ये इन्होंने मन से नहीं लिखा, इन्होंने शुद्धामनाय की जो बातें चल रही थी अथवा जो आचार्यों ने कहा था और विद्वानों ने समझाया, उसी अनुसार एक ग्रंथ की रचना की है। पहले भी कह चुकी, अष्टपहुड़ की तो स्पष्ट, जो लाज गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, क्या आया समझ में? द्रग भ्रष्ट का पूजने, द्रग भ्रष्ट जिसका श्रद्धान भ्रष्ट, जो परिग्रह रखता है, जो अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं करता, अपरिग्रह महाव्रत का पालन नहीं करता, जिसके समितियों का पता नहीं है, जिसकी क्रिया ही उल्टी नजर आ रही है, 28 मूल गुणों का ठिकाना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से कैसे उसकी सहायता की जाएगी बताओ? कैसे उसके आहार आदि की व्यवस्था होगी? सुनने को बहुत कड़क है बात, लेकिन वास्तव में विचार करना, आप अगर उनके आहार आदि की, ये लिखा ना भोजन जिमावना, अगर उसके भोजन आदि की व्यवस्था करते हो तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसकी बारीकी पर विचार करो। उसको तो ये लगेगा कि हाँ हाँ हमारे किसी भी काम से इनको तकलीफ नहीं, इसी तरह से चलने दो, तो वो धर्म का जो उसने विरुद्ध कार्य किया है वो विरुद्ध कार्य समाप्त होने वाला है। इसका अर्थ क्या निकला कि वो धर्म विरुद्ध कार्य होने में आप निमित्त बने, आपने उसका अनुमोदन किया और उस गलत कार्य को सुधारने में आपने बिल्कुल काम नहीं। कैसे सुधरेगा ये बताओ? मैं लाख गलतियां करता रहूं, मान लो उदाहरण के तौर पे, अभी जैसा आप लोग जो भी सुन रहे हो मुझको, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करूं, है ना, कुछ खोटी बातें करूं, गालियां दूं, अश्लील बातें करूं, और फिर भी आप 100-200 लोग अगर मुझे सुनते रहोगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या निकलेगा? मैं क्या समझूंगा कि हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, यही अर्थ निकला ना। आप जो YouTube पर वो जो लाइक के बटन देखते हो या इतने व्यू देखते हो, इससे क्या अर्थ निकलता है कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर है, ये इतना ज्यादा प्रचलन में है, इस तरह के काम और करो, ऐसे करने चाहिए। अरे बहुत सी महिलाएं नहीं होती क्या, वो YouTube पर अपने वो क्या रेसिपी की वीडियो चलाती हैं, अब महिलाओं को शौक चढ़ता है तो अरे मुझे भी ये चीज आती है, देखो इसको इतने लोग देखते हैं, इतने लोग पसंद करते हैं, अपन भी ये बना करके और इसका वीडियो चढ़ाओ। ये काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्यों बढ़ा? वो अनुमोदन देख करके, वो लाइक और वो व्यू वो देख करके बढ़ा। तो उसी तरह से ये जो भोजन आदि की व्यवस्था करना, ये भी उसके वो लाइक और व्यू बढ़ाने जैसा काम है, ये उसके अनुमोदन का काम। समझ में आ रही है बात? इसलिए किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जा सकता। देव शास्त्र गुरु के रूप में, देव शास्त्र गुरु के रूप में खास ध्यान रखना, है ना। सामान्य कोई व्यक्ति हो उसमें दिक्कत नहीं है, कोई भिखारी हो, है ना, भूखा नंगा हो, उसको आप भले खाना खिलाओ, उसको कपड़े पहनाओ, उसको जो भी सहायता करनी हो करो, वो दया भाव है आपका, उसमें शुभ भाव। लेकिन वो कोई धार्मिक व्यक्ति तो नहीं था, है ना, वो कोई देवशास्त्र गुरु के पद पर तो नहीं था। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं कि जो खुद को गुरु कहलाता है, समाज जिसको गुरु मानता है अथवा देव मानता है अथवा शास्त्र आदि जो भी है, अब उसमें अगर ऐसी विपरीतता हो तो उसका किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया जा सकता, ये पक्का मान। वो सहयोग करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, वो धर्म विरुद्ध कार्य को बढ़ावा देना है, और धर्म के ह्रास में, धर्म के नाश में आप निमित्त नहीं बनना चाहते हो तो ऐसा काम मत।
समझ में ही बात? थोड़ी सी कठोर है बात, लेकिन ये जीवन में उतारने जैसी है। वहां गई थी क्या रेवती रानी? गई थी क्या? अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध है ना, वही उसी कहानी में दोनों किस्से हैं क्या। वो भव्य सेन नाम का एक मुनि भी था, उसकी भी परीक्षा ली थी वो क्षुल्लक जी ने, जिसने वो सारा बनाया था ना, वो समोसरण आदि बनाया। उसके पहले 3 और चीजें बनाई थी। ब्रह्मा का रूप बनाया एक द्वार पर, नगर के 4 द्वार थे, 4 दिशाओं में 4 अलग अलग रूप बनाए थे, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का। और चौथे पूर्व द्वार की तरफ तीर्थंकर का वेश बना करता है। पूरी जनता उमड़ पड़ी, पूरी की पूरी जनता। वो भव्य सेन भी उमड़ पड़ा वहां, वो भी गए। तो क्षुल्लक जो थे, अब क्षुल्लक का तो नाम पता नहीं, जिन्होंने वो काम किया था, परीक्षा ली थी, वो समझ गया कि ये गड़बड़ है। क्यों? एक तो घास पे चल के आ गया, ये पानी में चल के आ गया है, एक इंद्रिय जीव है। देव नहीं, क्षुल्लक था। क्षुल्लक विद्याधर था, विद्याधर ने वो सारी रचना की। वो कोई आचार्य थे, आचार्य के पास से उन्होंने कि मैं वहां जा रहा हूँ, कुछ संदेश वगैरह हो किसी के प्रति तो आप बताओ। तो उन्होंने कहा चेलना रानी है वहां, उसको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो। रेवती, सॉरी चेलना नहीं, रेवती रानी है, उसको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। फिर उसने पूछा क्षुल्लक जी ने कि वहां पे वो भविष्य मुनि भी तो है। तो आचार्य मौन, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। तो वो क्षुल्लक को अंदर से ऐसा खटका लगा कि इन्होंने वो मुनि के संबंध में कुछ भी क्यों नहीं कहा, भविष्य मुनि के संबंध। रेवती रानी को तो आशीर्वाद दिया और उसके संबंध में कुछ भी नहीं बोला, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, परीक्षा लेनी चाहिए। तब फिर वो परीक्षा ली। आया समझ में? और जब वो समोसरण की रचना की तो पूरी जनता, अरे चलो 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 समोसरण आया, समोसरण आया। किसका? 24 तो हो चुके हैं, 25वें आए हैं। ये 25वें तीर्थंकर का समोसरण लगा, चलो। और सारे के सारे गए और वो भव्य सेन का नाम तो पलट के उन्होंने रख दिया कि ये तो अभव्य सेन। तब से वो अभव्य सेन प्रसिद्ध हो गया। सोचो, उसको साथ दिया, उसका साथ दिया उन्होंने, क्षुल्लक ने। क्या कह रहे, हे तो मुनि वेशधारी अपने ही हैं, थोड़ी इनके ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है जैसा भी है, साथ तो दें। साथ दिया उन्होंने? बिल्कुल नहीं दिया। समझ में ही बात? अरे हम कुंद कुंदाचार्य के अनुयायी हैं, कुंद कुंदाचार्य ने जो मार्ग बताया बिल्कुल दृढ़ता से उस पर टिके रहना चाहिए। उन्होंने खुद ने कहा कि अगर भ्रष्ट हो तो वो श्रमण जाए निगोध में, और उसके मानने वाले भी। समझ में आ रही है बात? कैसे कैसे साथ दोगे बताओ? खास चीज है वो किस पद पर, धर्म का पद धारण करके, धर्म का वेश धारण करके अगर विपरीतता करे तो बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत रखना मन में। आया समझ में? बिल्कुल हिचकिचाहट मत रखना कि अरे थोड़ी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, या बुजुर्ग हैं, या इनकी कौन करेगा व्यवस्था, ये बिल्कुल मत सोच। समझ में ही बात? अगर वो धर्म से विपरीत आचरण वाला है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो धर्म जुड़ा हुआ है, लोग बाग उसको धार्मिक समझते हैं, लोग बाग उससे धर्म सीखना चाहते हैं, वो श्रद्धांगा लुटेरा है, इसलिए वो नहीं चलेगी। हाँ, उसी में ही है वो लाजगारा और भयवश वाला कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त। अब अगर आप उस पाप की अनुमोदना करते हो तो बोधि कैसे? बोधि माने रत्नत्रय, बोधि का अर्थ रत्नत्रय होता है। और क्या लेने गए थे उनके पास? भाई मैं दुकान के कपड़े पर, मतलब कपड़े की दुकान पर चढ़ता हूं तो कपड़ा लेना हो तो चढ़ता हूं ना, दवाई की दुकान पर चढ़ूंगा तो दवाई लेनी है तो चढ़ूंगा। अब देव शास्त्र गुरु के पास अगर जाता हूं तो उनसे क्या चाहिए मुझे? उनसे धर्म चाहिए, धर्म लेने जा रहा हूं ना उनके पास, सम्यक दर्शन लेने जा रहा हूं। अब जिसके पास खुद के पास वो नहीं है, रत्नत्रय नहीं है, बोधि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, उसके पास क्या करने जाना? उसकी व्यवस्था करके क्या करना चाहते? समझ में आ रही है बात? तो वो दया का पात्र नहीं है, वो द्वेष का भी पात्र नहीं है। अपन तटस्थ रहो, मध्यस्थ रहो, परीक्षा कर ली अपन ने, है ना? ये पहले भी कह चुके हैं, 3-4 बार इन्होंने कह दिया, जब ऐसी विपरीत प्रवृत्ति दिखे, ऐसा मिथ्यात्व दिखे, मध्यस्थ रहना उससे, है ना? क्योंकि अपने को कोई द्वेष बढ़ाने का काम तो है नहीं। पता चल गया कि ये व्यक्ति गड़बड़ है, ठीक है, बस दूर रहो, है ना? ना अनुमोदन करने की आवश्यकता है, ना उसके आहार पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। समझ में आ रही बात? बहुत सौ को ये बात ऐसी लगेगी, अरे भारत देश तो अतिथियों का सम्मान करने वाला देश है? या और कि खाना पीना तो हम किसी को भी खिला दे, दुश्मन को भी पूछते हैं।
भैया वो लौकिक बातें हैं, ये धार्मिक यहाँ पे जिससे आपको धर्म की प्राप्ति चाहिए, धर्म की प्राप्ति जिससे करना चाहते हो, वो अगर विपरीत है तो आपको धर्म की प्राप्ति कैसे होगी ये बताओ। कि पाप की अनुमोदना न बोधि उनको प्राप्त हो, ये चीज ध्यान में रखना। ये मेरे शब्द नहीं है, कुंदकुंदाचार्य के शब्द है, ये इनके भी नहीं है ये शब्द, साक्षात कुंदकुंदाचार्य ने कहा, और उन्होंने कोई महावीर स्वामी से अलग हटके नहीं कहा। तो हमारा जो धर्म है वो शुद्धता का इतना पक्षधर है, आचरण में शुद्धता, विचारों में शुद्धता, श्रद्धा में शुद्धता, तब जाके शुद्ध आमना कहलाता। यहाँ पे गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि इनसे धर्म जुड़ा हुआ है। न धर्मो धार्मिक बिना, है ना, कि वो धार्मिक जैसा आचरण करता है उस अनुसार वो धर्म की प्रवृत्ति चल पड़ती है। अभी अगर विपरीत प्रवृत्ति करेगा तो लोग बाग जो इससे सीखना है वो क्या सीखेंगे, उल्टा ही सीखेंगे, और उल्टा ही, और यही दिख रहा है आज। ये क्यों दिख रहा है आज, विपरीतता क्यों दिख रही है? क्योंकि विपरीत को गुरु मानने में देर नहीं की लोग, विपरीत को गुरु मानते रहे, विपरीत आचरण के बावजूद उनकी व्यवस्था करते रहे, विपरीत आचरण के बावजूद उनको पूजते रहे, इसलिए आज ये सारी विपरीतता नजर आती। अगर उन विपरीतताओं पर शुरू से ध्यान दिया जाता, विपरीत आचरण करने वाले को दुत्कारा जाता, उसको अलग कर दिया जाता, तो ये नौबत नहीं आती कभी। ये जो आप अखबार में किससे पढ़ते हो ना आजकल, है, अब क्या कहें, देखो सभा में बोलते भी शर्म आती। कोई आत्मघात कर रहा है, कोई बलात्कार का केस चल रहा है किसी पे, क्या हो रहा है, ये भ्रष्ट आचरण कैसे हो गया, ये विपरीतताएं कैसे आ गई? ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती है समाज। क्यों? क्योंकि समाज ने इतनी विपरीतता होने के बावजूद उनको गुरु माना, उनको गुरु मानते रहे तो वो आगे बढ़ते रहे, उनको शय मिलती रही। समझ में ही बात? ऐसे ही तो होता है, शय मिलना समझते हो ना, उसको और बढ़ावा मिलता रहा तो आगे बढ़ बढ़ के ऐसा काम करता रहा, और विपरीत हो गया। तो इसलिए ये ग्रंथ जरूरी है, ये बातें जरूरी है समझ। द्वेष नहीं करना है, व्यक्तिगत झगड़ा नहीं करना है, लेकिन जो हमारा गुरु नहीं है उसको हम गुरु पद पे नहीं बिठा सकते, उसको हम गुरु नहीं मान सकते, उसे गुरु मानकर नहीं पूजा जा सकता। आत्मघात करने के बाद भी उसको समाधि मरण का नाम दे दिया जाता है कि समाधि पूर्वक मरण हुआ। अब वो तो लोगों के ऊपर है, सही कह रहे हो आप। आत्मघात किया हो, मान लो अगर किया हो, और उसको समाधि मरण नाम दे देवे, तो ये तो समाधि की हत्या की आप। समझ में आई बात? उसे अगर समाधि का नाम दे तो समाधि मरण का वर्णवाद कर दो। समाधि मरण अपने आप धर्म का सबसे ऊंचा अंग जैसा है, आया समझ में? सबसे ऊंचे अंग जैसा है वो, और आप हर किसी चीज को समाधि कहने लग जाओ, ये उचित नहीं। तो फिर तो दूसरे लोग कि ठीक है हम भी मर जाएंगे, हमारे भी लिख देना समाधि, लिख देना, हो गई समाधि, हो गई। ऐसे होती है समाधि। समाधि शब्द का अर्थ क्या है? सारी आधिया, सारी व्याधियां जहां सम हो जाए, सम हो जाए, वितराग भाव, साम्य भाव पूर्वक मरण हो, वो समाधि। वितराग भाव का नाम समाधि है। लिख के चले जाओ, मैं तो समाधि ले रहा हूँ। हाँ, मैं समाधि ले रहा हूँ, लिख दूं मैं कागज में और लगा लूं फंदा, या खा लूं जहर। अकेले लिखा, देखो वो तो लिख के गए, समाधि लेके गए, वो सब समाधि कहलाने लग जाए, है ना। खैर अपने को उस किस्से से मतलब नहीं है ना, लेकिन ये ध्यान में रखने लायक बात है कि ऐसी विपरीतता को धर्म का नाम नहीं देना, ऐसे विपरीत व्यक्ति को धार्मिक गुरु नहीं कहना, धार्मिक देव नहीं कहना। आया समझ में? अब यहाँ पे आप एक प्रश्न कर सकते हो। कैसा प्रश्न? कि ठीक है हम गुरु मान करके नहीं करेंगे व्यवस्था, हम गुरु मान के नहीं कर रहे, हम तो एक सामान्य व्यक्ति मान करके करेंगे। फिर वही उदाहरण वापस ध्यान में रखो, कौन सा? आतंकवादी। क्या हम आतंकवादी मान के थोड़ी ना खिलाया था हमने तो एक मनुष्य मान करके खिलाया था। जैसे शिविर में जो भैया जी वगैरह आते हैं वो तो गृहस्थ में ही होते हैं ना, गृहस्थ दशा में, शास्त्री वगैरह धर्म प्रचार करने के लिए क्लास वगैरह लेते हैं, तो अपन उनकी भी तो व्यवस्था करते हैं। 8-10 दिन के लिए अपन उनको भी तो गुरु मानते हैं ना। गुरु कौन सा मानते हैं उनको? देवशास्त्र गुरु वाला गुरु नहीं, वो गुरु तो नहीं मानते, लेकिन पढ़ा रहे हैं वो अपन को। तो पढ़ा रहे हैं, सामने वाला पढ़ाने आया है तो आप पढ़ाने वाला ही मानते हो उसको, और उसी हिसाब से व्यवहार भी करते हो। आप उसकी अष्टद्रव्य से पूजा करते हो क्या? या आप उसको क्या अष्टद्रव्य से पूजनीक समझते हो क्या? जो शिविर में कोई भैया पढ़ाने आए या कोई भी आए तो उनकी व्यवस्था भैया समझ के की जाती है ना, माने पंडित जी समझ के या विद्वान समझ के जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था उस हिसाब से की जाती है।
और वो तो घरों में खाते हैं, तो घरों में उनकी व्यवस्था वैसी होती है। उनके आचरण में विपरीतता दिखे तो उनकी मत करना। भाई जैसे मान लो अभी आप हो या मैं हूं, अपन एक जैसे ही है ना, सभी गृहस्थ हैं। अब मेरा चाल चलन आपको बिल्कुल विपरीत दिखे तो आप करोगे क्या व्यवस्था? तब नहीं करोगे। आप मुझे सिर्फ ये अपन पढ़ रहे हैं है ना, अब ये शास्त्र मुझे पढ़ना आता है, आपको ये हस्तलिखित पढ़ना नहीं आता, इतना अपन ने व्यवस्था बना ली कि मैं पढ़ रहा हूं और इसका थोड़ा बहुत अर्थ कर रहा हूं और आप सुन रहे हो, बाकी हैं तो अपन एक जैसे। तो मेरा आचरण आपके जैसा ही है, आपसे भी बिल्कुल एकदम बेकार आचरण हो तो आप मेरी क्यों सुनोगे, मुझे आश्रय क्यों दो? समझ में आई बात? एक बात। दूसरी बात, ये सारी बातें फिर भी एक तरफ रहेंगी, क्यों? क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो साक्षात देव शास्त्र गुरु के पद में शामिल होने वाली बात है। वो गुरु का पद धारण कर रखा है, गुरु का वेश धारण कर रखा है उसकी। हाँ, चलते फिरते सिद्ध कहा गया उनको, तो जंगम प्रतिमा कहा गया ना उनको, जंगम प्रतिमा कहा उनको। कहाँ पे देखा अपन ने? अभी अष्टपहुड़ में ये बात, हाँ इसी के अंदर थी शुरू में। अष्टपहुड़ में तो बहुत पहाड़ में आएगी सही, उसी की गाथा इसमें ली थी इन्होंने। जब ये ग्रंथ शुरू हुआ था अपन ने उसी समय बात की तो थी कि मुनिपना माने गुरुवेश जो है वो तो जंगम प्रतिमा है। तो जो पढ़ाने आए आपको भैया जी वो जंगम प्रतिमा नहीं है, वो सिद्धों की प्रतिमा नहीं है, उनसे हमको वैसी आशा भी नहीं। उनमें हम 28 मूल गुण नहीं देखते और उनका उस हिसाब से व्यवहार भी नहीं करते। उनको हम अष्ट द्रव्य से पूजते भी नहीं है, उनके चरण भी नहीं धोते हैं, उनके पैर भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन जिन गुरु की बात कर रहे हैं वो मुनि वेशधारी, अब वो अष्ट द्रव्य से पूजनीय है ना। मुनिराज का जो वेश है वो साक्षात अरहंत का वेश है, वो दिगंबर प्रतिमा का वेश है, वो अष्ट द्रव्य से पूजा जाता है, उनसे धर्म की प्राप्ति की जाती है, उनके पास धर्म सीखने जाया जाता है ना। तो वहां विपरीतता नहीं चल सकती। अगला कदम मोक्ष में है उनका, तो वहां उनका उदाहरण और ये उदाहरण साथ में नहीं लगा सकते। और आप जो कह रहे हो कि इन्होंने हमको पढ़ाया और उन्होंने भी हमको पढ़ाया, यही था ना प्रश्न कि भाई उनको पढ़ाने जैसा समझ के, पढ़ाने वाला समझ के तो कर दे व्यवस्था कि पढ़ाने वाला समझ रहे हो क्या आप समझ तो गुरु ही रहे हो। वहां गुरु का नहीं तो आएगा दिमाग में, वेश कौन सा रखा है उनने? जो शिविर में आपको पढ़ाने आए भैया जी वगैरह हैं, ब्रह्मचारी भैया जी वगैरह, तो वो भी धर्म प्रचार करने के लिए आते हैं, उनको भी अपन ऐसे थोड़ी मानते हैं अष्टद्रव्य से पूजा करने लायक। लेकिन इसी तरह से तो ये भैया जी वगैरह आते हैं धर्म प्रचार करने के लिए, तो इनको तो उसमें भैया जी वाली ब्रह्मचारी वाली बात कहाँ आई इसके अंदर? नहीं, वो तो मैंने पूछी थी ना पहले ब्रह्मचारी भैया की। हाँ, तब आप मना कर रहे थे कि वो उनको नहीं मान सकते। विपरीत हो तो वो ब्रह्मचारी भैया भी अगर विपरीत आचरण करे, वेश अगर ब्रह्मचारी का धारण किया है और महिलाओं से बात करता रहे, एकांत में महिलाओं के साथ रहे अथवा कुछ ऐसी हरकत करे, तो उसको आप क्या करोगे? फिर प्रश्रय दोगे क्या? फिर थोड़े ना प्रश्रय देंगे। यही बात चल रही है भाई। कुल मिला के इतनी सी बात है, जो जिस वेश पर है, जो जिस पद पर है, उस पद के अनुकूल अगर आचरण नहीं है, उस पद के अनुसार आचरण नहीं है, तो वो प्रश्रय देने लायक नहीं। चाहे वो ब्रह्मचारी भैया जी हो, चाहे वो मुनिराज का वेश धारण करे हो, तो और चाहे वो एक धर्म को पढ़ाने वाला शिक्षक हो। लेकिन धर्म को पढ़ाने वाले शिक्षक का भी एक नैतिक जीवन होता है, उसका चारित्र भी उस अनुसार होता है। तो उतना हो तो स्वीकार करना, उतना नहीं हो तो मत स्वीकार करना। आज आपको इस समय सारादी पर चर्चा करने वाले अन्य मती भी बहुत से दिख जाए। भगवान का वेश ही तो था रेवती रानी में। हाँ, रेवती रानी का उदाहरण कितना स्पष्ट है, साक्षात भगवान का ही तो वेश धर के आया था वो। उसने कोई कमी थोड़ा रखी थी, कपड़े पहन के थोड़े ना आया था। वो जो वेश बनाया तीर्थंकर का, समोसरण का, वो कोई कपड़े वपड़े पहन के या कोई और वेश नहीं बनाया था, साक्षात बिल्कुल वैसा का वैसे ही डिक्टो। विद्याधर था ना, तो विद्याधर ने पूरा वेश वैसा बनाया। कुल मिला के इतना ध्यान रखो कि जो जिस पद पर है, जो जिस वेश का धारी है, उसने उस वेश की, उस पद की गरिमा रखी या नहीं। अगर उस पद की गरिमा रखी है तो स्वीकार करेंगे, और अगर उस पद की गरिमा को धूमिल किया है तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। पढ़ाने आ रहा है, पाठशाला पढ़ाता है, तो उसकी व्यवस्था करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? किसी बात कर रहे हो, इतनी देर से यही तो अपन बात कर रहे हैं। कोई पढ़ाने आया है, धार्मिक पढ़ाने आया है, तो वो पढ़ाने आया वो अपने जैसा ही है, उसका आचरण अपने जैसा हो तो ठीक है, और भ्रष्ट है बिल्कुल तो मत देना उसको भी प्रश्न। नहीं, वो जैसे ब्रह्मचारी प्रतिमा नहीं है, हाँ, ब्रह्मचारी है मान लो, हाँ, तो
मतलब आप जो ब्रह्मचारी प्रतिमानी है, ब्रह्मचर्य पालन भी नहीं कर रहा है, पर जैसे शादी नहीं करी तो उसको ब्रह्मचारी को पढ़ाने क्यों कहोगे ब्रह्मचारी? इसमें कैसी बात कर रहे हो? अरे ब्रह्मचारी को मतलब कहीं हुआ है रोजन करना पड़ा है। नहीं 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 नहीं, ब्रह्मचर्य अलग अलग तरह का है। ब्रह्मचर्य अलग अलग प्रकार का होता है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी, अरे भरत जी को भी ब्रह्मचारी कहते हैं। भरत जी भी अणुव्रती थे तो ब्रह्मचारी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है अणुव्रत वाला ब्रह्मचर्य, एक होता है प्रतिमा वाला ब्रह्मचर्य, एक होता है महाव्रत वाला ब्रह्मचर्य, एक होता है सामान्य ब्रह्मचर्य। सामान्य ब्रह्मचर्य जैसे विद्यार्थी जीवन में हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, वो भी एक ब्रह्मचर्य कहलाता है। उसके अलावा सामान्य रूप से प्रतिज्ञा ले ली किसी ने कि मैं 5 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रहूंगा, ऐसा भी नियम होता है। उसमें कोई ब्रह्मचर्य अणुव्रत नहीं हो गया, ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं होगी, तो वो भी ब्रह्मचर्य के अलग अलग लेवल हैं। तो जो जिस पद पर हो वो उस पद की गरिमा का पालन करे। कुल मिला के बात इतनी। अष्टमूल गुण तो सामान्य होते हैं, अष्टमूल गुण तो सामान्य जैन के ही है। अब आपको जो पढ़ाने आ रहा है वो अष्टमूल गुण का भी धारी नहीं हो, सामान्य जैन बना भी नहीं हो, तो उससे थोड़े ना धर्म सुनोगे। समझ में आ रही बात? मैं आया हूँ साहब आपके यहाँ पे शिविर में, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ और मेरे तो आलू की सब्जी बना देना, रात में रख देना रोटी, ऐसा कैसा पढ़ाने वाला धर्म? उससे सीखोगे या उसकी व्यवस्था करोगे? क्या नहीं करोगे उसकी व्यवस्था। इतनी सीधी बात है, कोई उसमें दांव पेच नहीं है। कुल मिला के धार्मिक वेश धारण किया हो और उस वेश का पालन नहीं करता हो तो उसका भोजन जिमावना ये आपको मिथ्यात्व की तरफ ले सकती है। ये मिथ्या दर्शन का पोषक है ये काम। क्यों इसमें मिथ्यात्व क्या कि हाँ, क्योंकि आपने उस पद की गरिमा नहीं समझी। आप जिस पद को पूज्य कहते हो उस पद की गरिमा नहीं समझी आप। समझ में आ रही बात? उस पद को धूमिल कर दिया आपने, ये उस पद का अवर्णवाद है, इसलिए वो मिथ्यात्व में शामिल किया यहाँ पर। नहीं तो कोई सोचेगा इन क्रिया से क्या लेना देना मिथ्यात्व, जबकि वास्तव में मिथ्यात्व का लेना देना है। क्यों? क्योंकि आप कैसे देव के संबंध में, गुरु के संबंध में, धर्म के संबंध में, संघ के संबंध में अवर्णवाद कैसे कर सकते? वो अवर्णवाद तो दर्शन मोह का कारण है ना। वो सूत्र अपन बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, उसमें क्या क्या बारीकियां छिपी हुई, यही सारी बातें उसमें आएंगी। क्या देव का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा कर देना, वैसा मान लेना, गुरु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा कर देना अथवा वैसा करने वाले को मान लेना, गुरु धर्म जैसा नहीं होता उसको वैसा मान लेना, ये सब क्या है? ये धर्म का अवर्णवाद। जैसे जैसे कोई गुरुजी हैं और उनमें कोई दोष है तो अब उनको दोष का एहसास करा सकते हैं क्या? आपकी सामर्थ्य हो और सामने वाला सुनने को तैयार हो तो करा दो। है ना? किसी में मतलब कोई गुरुजी है, गुरुजी का मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? मुनि, मतलब मुनि वेशधारी? हाँ हाँ वही मान सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा है ना, गुरु का वेश धारण कर रखा है, मुनि पद धारण कर रखा है और विपरीतता है ना, इनका कहना है कि अपन उनको उसका आभास करा सकते हैं। तो इसमें तो ऐसा ही सामने वाला मंद कषाई हो और आपकी बात सुनने को तैयार हो और आप में ताकत हो समझाने की तो कह देना, नहीं तो ज्यादा कोशिश मत कर, क्योंकि उल्टी कषाय बढ़ती है ना। ये पहले भी यहाँ पे मतलब लगभग 3-4 बार तो इन्होंने छीतर जी ने लिख दिया यहाँ पर, क्या विवाद नहीं करना, विसंवाद नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ये अपना धर्म नहीं। हमको तो हमारा लिखा ना, हमें तो अपने आत्मा को काबू में रखना, ऐसा है ना अभी शब्द कहीं पे, इसी पेज पर देखा था अपन ने पहले, क्या हमें तो हमारा भाव सुधारना है, हमें तो हमारा भाव और भाव दोनों सुधारना, क्या अपने भावों को अपने को सुधारना है, अपने श्रद्धान को निर्मल रखना है, किसी को गालियां नहीं देनी, कोई व्यक्ति विशेष से विद्वेष नहीं करना, उसके प्रति द्वेष भावना भी नहीं रखना, ना कोई दूसरों से उसकी बातें ऐसे हंसी ठट्ठे में करना, क्योंकि आखिरकार होती तो धर्म की बदनामी उसकी। कैसे होती है कि उसने धार्मिक वेश धारण किया और दूसरे व्यक्ति जो दूसरे हैं अन्य मती, वो तो समझते हैं कि हाँ ये जैन ही है, ये जैनियों के गुरु, तो आप हर जगह वो बात करते रहोगे वो भी उचित नहीं। आपको मालूम पड़ गया कि ये गड़बड़ है, आपका श्रद्धा निर्मल रखो, और अगर कोई आपके साथी हैं तो उनको भी समझा दो कि भैया ये मामला सही नहीं है, प्रेम से लेके, है ना, विसंवाद नहीं करना, विवाद नहीं करना, क्योंकि न तो ये काल उस तरह का है, न ये क्षेत्र उस तरह का है, न हम जीव उस तरह। आया है अपना रिश्तेदार तो बता देना, बता देना, करता है नकली सोना दे देता है। आजकल जैसे वो चलते हैं ना ठगी के तरह तरह के वो काम, क्या वो लोग बाग आते हैं और आपको वो क्या हम आपके जेवर चमका देंगे और ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे और ठग करके ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं।
तो बोलो क्या करोगे आप? जो आपके रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं, मित्रजन है, उनको चेता दोगे, यही करोगे ना? है कि आप नगर नगर में आंदोलन निकालोगे कि इसके खिलाफ ये व्यक्ति ये ठगता है सबको, इसको पकड़ो, इसको बंद करो, आंदोलन निकालने जाओगे? ये काम इस तरह का है। भाई अपन सतर्क रहो, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, अपने मित्रजनों को, जो आपकी बात मानते हैं उनको सतर्क करो, इतना करना है। समझ में? ये होर्डिंग बैनर ये काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? नहीं तो उल्टा काम हो जाएगा, यहाँ खुद की शांति खो बैठो क्या। इसलिए व्यक्तिवाद कभी भी अपने यहाँ पे मुख्य नहीं रहा, व्यक्ति को मुख्य करना भी नहीं, मुद्दा मुख्य होना चाहिए। हमें दिख रहा है कि ये गड़बड़ है तो उसकी ऐसी व्यवस्था नहीं करना। देखो आज तो इसी में ज्यादा समय हो गया अपना एक की इसकी चर्चा, लेकिन जरूरी है ये क्या। परिग्रहधारी को गुरु मान करी भोजन जिमावड़ा, ये क्या है? आगे से जोड़ लेना आखिरी लाइन से कि वो मिथ्या दृष्टि जीव है जो ऐसा करता है। हाँ आगे और है तथा उनका आदर सत्कार शुश्रूषा नमस्कार आदि करना। लो गजब हो गया कि चलो साहब भोजन तो नहीं जिमाया, अब लेकिन पूरा समाज जा रहा है उनके साथ, हमको भी तो जाना पड़ेगा, हम समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, हम समाज में ऊंचे कहलाते हैं तो समाज के साथ जाना तो पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा नहीं तो है। ये फालतू की बहानेबाजी मत कर, जाना पड़ेगा तो जहां वो जाएंगे ना वहां तुझे भी जाना पड़ेगा नरक निगोद, चिंता मत कर। वो मिथ्यात्व उनके साथ साथ तुझे भी बंधेगा तो तेरी भी ऐसी विपरीत दशा होने वाली, इसलिए बिल्कुल परवाह नहीं करना, ना आदर न सत्कार न शुश्रूषा न नमस्कार। तो क्या गालियां देगा? अरे किसी बात कर रहे हो, गालियां देने की किसने बोला? हमने कहा तटस्थ रहो, मध्यस्थ रहो, एक तरफ अपना काम कर लो चुपचाप, जाना ही नहीं उस जगह, सीधी सी बात है। समझ में? उस जगह जाना ही नहीं जहां पे कुवैशी बैठा हो, गुरु पदधारी ऐसा खोटा कार्य करने वाला व्यक्ति मौजूद हो, उस जगह ही नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। क्या करने जाओगे? क्या लेने जाओगे? क्या मिलेगा? लौकिक कार्य कुछ सद नहीं रहा, धार्मिक कार्य भी कुछ उनसे सदने वाला नहीं, तो क्या करने जाओगे? व्यर्थ में पागल थोड़े ना जो ऐसे समय व्यर्थ करते। तो इसलिए न तो उनको भोजन जिमाना, न उनका आदर करना, न सत्कार करना, न शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा भी नहीं करना। कह रहे बेचारे थके आ रहे हैं, पग जंपी तो कर देना, क्या सोच के कर रहे हो पग जंपी? वो गुरु हो, सच्चे हो तो करो, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर सच्चे नहीं है, उसमें विपरीतता है तो फिर नहीं होगा वो काम। वो सेवा शुश्रूषा नमस्कार भी नहीं होगा दूर से। क्या कह रहे हम तो क्या दूर से बस ऐसे नमस्कार करके चल दी चुपचाप, ऐसी होशियारी किसी काम नहीं आएगी। तू वहां गया ही क्यों? और अगर था भी सही तो तुझे नमस्कार नहीं करना। क्यों? क्योंकि उससे लोगों के दिमाग में एक खटका पैदा होगा, क्या अरे इन्होंने क्यों नहीं किया, गड़बड़ क्या है? जैसे वो क्षुल्लक जी को हुआ था कि मुनिराज ने उसके बारे में, भव्य सेन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बोला। वो खटका हुआ ना उसके दिमाग में कि क्यों नहीं बोला, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो किसी के दिमाग में ये आएगा कि ये इनने इसको खोटा देख करके क्या बात है, क्यों नहीं किया नमस्कार। आप नमस्कार करते हो माने सब ओके, सर्टिफाइड हो गया वो, ये सब ओके है, दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। और एक ने भी अगर नहीं किया नमस्कार तो इसका मतलब क्यों नहीं किया इसने, क्या बात है। अब जो समझदार होगा और थोड़ा उस बात को खोजने की कोशिश करेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी कि भाई ये गड़बड़ थी और इस गड़बड़ वाले को नमस्कार नहीं करता। तो इसलिए परिग्रहधारी को गुरु मान करी भोजन जिमावना तथा उनका आदर सत्कार कर, आदर सत्कार शुश्रूषा नमस्कार आदि करना, यह मिथ्या दर्शन का पोषक है। कभी चक्कर में मत आना, है ना। बात कठोर लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच है ना। और ये धर्म को अगर हम संभालना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना है। खुद है, सीधी सी बात है, अपना हित करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं आगे, है ना। ये तो गुरु के संबंध में हुई बात। तथा न्यात जात का झगड़ा फाटा की जिन मंदिर में पंचायत का करना और जदवा तदवा बोलना, ये दोनों एक साथ ले क्या, ये अगले पेज पर आ गई ये बात। न्यात जात का झगड़ा फाटा, झगड़ा फाटा मतलब ये झगड़ा टंटा है, अपन झगड़ा टंटा बोलते हैं, वैसे ये झगड़ा फाटा क्या निपटाते ना सब 10 लक्षण में। वो 14 का नाम ही कले 14 हो गया। वो 10 लक्षण में जो 14 आती है हमारे यहाँ पे उसको कला 14 बोलते हैं। वो क्यों कि उस दिन तो कलह करनी है ना,
साल भर का सारा लेखा जोखा, अब तुम थे अध्यक्ष, अब अध्यक्ष पद छोड़ो, अब हम अध्यक्ष बनेंगे, कोषाध्यक्ष अब हम बनेंगे, लाओ चाबियां हमारे सुपुर्द करो, बही खाता हमारे सुपुर्द करो, क्या ये सब क्या है? और तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा, ये सारे के सारे झगड़े ये 10 लक्षण में आकर के करते लोग। बोलो करते हैं? ये न्याय जात का झगड़ा फाटा, या और भी कोई समाज में आपस में कोई झगड़ा हुआ हो तो पंचायत बिठाई जाए। पहले के जमाने में तो वही था, आजकल जैसे कोर्ट केस वगैरह कोर्ट कचहरी तो थी नहीं, सामाजिक पंचायतें होती थी, तो वो कहाँ पे बिठाया कि साहब मंदिर में सारे पंचों को बुलाओ, अपने गोठ वालों को, और अपने समाज में इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, क्या इस व्यक्ति ने ऐसी चोरी की है, या इसने ऐसा कुकर्म किया है, गड़बड़ की है, ये लड़का भाग गया इसकी लड़की लेकर, या ये लड़की ने ऐसा गलत आचरण किया, तो क्या करें कि ये वहां बिठाओ मंदिर में। मंदिर में एक काम नहीं होता है ना, मंदिर में उनका न्याय नहीं होगा, मंदिर में उनकी सभा नहीं लगेगी, ये पंचायती करनी है वो अलग से करो जो भी करना है, ये मंदिरों में नहीं होता। ये साक्षात 3 लोक के नाथ का अभिनय है, वहां धर्म की प्राप्ति के लिए जाया जाता है, वहां ये झगड़े कांटे निपटाने नहीं जाया जाता। जदवा तदवा बोलना, बोलो ऊट पटांग बातें करते हैं मंदिर में जाकर के, ऊट पटांग बातें, या झगड़े करने लग जाए आपस में भगवान के सामने। देखे होंगे ना आप लोगों ने, हमने तो देखे ऐसे कई बार, क्या इधर भगवान विराजमान है और उनके सामने बहस चल रही है, अथवा हंसी ठिठोली चल रही है, चुटकुलेबाजी हो रही है, प्रक्षाल करने खड़े हैं, अब वहां पे खड़े खड़े कि ठहरो ठहरो अभी सेठ जी आ रहे हैं, अब सेठ जी का इंतजार करते करते क्या करें, आपस में चुटकुले सुनाने लगे, या इधर उधर की बातें करने लग गए। अरे उनको मालूम है उनके क्या हो गया, या उनके बेटे ने क्या कर लिया, या उनकी बेटी ने क्या कर लिया, ये सारी बातें वहां भगवान के सामने। ये है यदवा तदवा बोल, बिल्कुल चुप, एकदम मौन होकर के मंदिर जाना, मौन होकर के मंदिर से आना। आए समझ में? देखो उदाहरण तो एक अन्य मत का है, लेकिन उसमें से एक सीख लेने लायक। क्या हमारे एक कोई मतलब थे मित्र हैं ऐसे, तो वो बता रहे थे उनके कोई रिश्तेदार थे, वो दर्शन करने जाते ना तो ऐसे दर्शन करते थे, ऐसे ऐसे बस एक आंख बंद और ऐसे ही गोल बना करके भगवान को बस। क्यों? कि और किसी को देखना ही नहीं है मुझे मंदिर में, मुझे और किसी को देखना ही नहीं। मैं तो मंदिर में, हमारे क्या बोलते हैं, ठाकुर साहब बोलते हैं, हम तो सिर्फ ठाकुर साहब को देखना है, ठाकुर साहब को देखेंगे और अपना काम। हम क्यों देखें दूसरे को? नीची निगाह करके जावे, नीची निगाह करके आवे और भगवान के सामने बस ऐसे कि आसपास का भी कुछ नहीं देखना, देखूं तो बस आपको देखूं है प्रभु। बोलो वो भक्ति है ना वो भी। क्या तो इतनी तो हम सीख लें कम से कम कि नीचे देख करके जाएं, नीचे देख करके आए और भगवान को देखें, भगवान की भक्ति करें, भगवान संबंधी जो भी भाव वो करें। लेकिन होता क्या है, टोडरमल जी ने लिखा ना, नजरें तो कहीं घूमती है, मुख से पाठादी बोलता है और तरह तरह की क्रियाएं करता रहता है। दादा उसको और ज्यादा बढ़ा करके बताते हैं भाटिल साहब, इधर से एक हाथ से माला फेर रहा है, एक हाथ से पूजा कर रहा है, और इधर से एक बच्चा बोले जा रहा है तत्वार सूत्र, एक बच्चा बोले जा रहा है भक्तावर, हो गया सारे काम एक साथ निपटा। ऐसा काम नहीं होगा, है समझ में? वहां मंदिर में जा रहा है तो किसके लिए जा रहा है? सच्चे देव के दर्शन करने जा रहा है ना, तो सच्चे देव के दर्शन कर। वहां अन्य को क्या देखना कि फला व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। महिलाओं की आदत होती है ना, आज वो वाली साड़ी पहन के आई, वो आज वाला आभूषण पहन के आई, कहां से बनवाए मालूम तो करो। यही बातें मिली मंदिर के लिए, अभी तो रोज पलट के जाना पड़ा है। हाँ रोज वो कपड़े बदल के तो इसलिए जाना पड़ता है, कल भी यही पहन के गए तो लोग कहेंगे कि अरे ये यही पहन के। लोगों की निगाह ऐसी क्यों? लोगों की माने तेरी निगाह ऐसी क्यों? तू दूसरे को क्यों देख? अरे आदर्श बनाओ उनको, किनको? भरत जी की रानियों को। भरत जी की रानियों का किस्सा था अष्टानिका में, कैसा लिखा कि जैसे कोई आर्यिकाओं का समूह बैठा, ऐसे बैठ करके वो पूजा करती। आर्यिकाओं का समूह, क्यों? रंग बिरंगी साड़ी नहीं थी, सफेद साड़ी, आभूषण नहीं थे, बिल्कुल नहीं, कोई आभूषण नहीं, सफेद वस्त्र धारण करके आर्यिकाओं की तरह, जैसा आर्यिकाओं का वेश है, जैसे आर्यिकाएं नजर आती, ऐसी की ऐसी वहां पर बैठती और जो भी उनको काम करना धार्मिक कार्य वो करती। तो ये मंदिर में ये समाज की कोई बात नहीं करनी, मंदिर में किसी और से बात नहीं करनी, है ना, मंदिर में किसी और की तरफ देखना भी नहीं, कायदा तो ये होना चाहिए।
समझ में आ रही है बात? हाँ, कोई विपरीतता ऐसी नजर आए और आपको आपका रिश्तेदार हो, परिवार जन हो या बच्चा हो जिसको आप सिखा रहे हो कैसे दर्शन करना कैसे नहीं करना, तो उसको प्रेम से एकांत में समझा दो भैया ऐसा उचित नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रेम से एक तरफ, भगवान के सामने तो वो भी है ना, भगवान के सामने फालतू की बातें नहीं, यदवा तदवा बोलना नहीं। हाँ, धर्म विरुद्ध कोई बहुत कार्य हो रहा है उसकी आप भले मना कर दो, भैया ये ऐसा नहीं करो, भगवान के सामने ऐसा मत करो, बस इतना बात। इससे ज्यादा फालतू में चर्चा नहीं करनी, न कोई समाज की, न रिश्ते नातेदारी की, न विवाद की, न पंचायती, न कुछ। वह भगवान के सामने अपना स्वरूप देखने गए, उनको देखो, उनके स्वरूप का ध्यान करो, उनके स्वरूप को देख के अपना स्वरूप पाओ। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये काम करना है वहां, आया समझ? तो ऐसा है। और भी आगे जो विपरीतताएं होती हैं, जो दिखने में तो सिर्फ एक क्रिया की विपरीतता है, लेकिन वास्तव में वो श्रद्धा की विपरीतता की तरफ ले जाती, वो और बातें आएंगी, उनकी चर्चा अपन कर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।